क्या बीजेपी के सबसे चर्चित टीवी चेहरों में से एक शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ दी है, या फिर सोशल मीडिया पर उड़ रही खबरें सिर्फ अटकलें हैं? एक बदला हुआ एक्स बायो, इस्तीफे की चर्चा और फिर बीजेपी के समर्थन वाला वीडियो, आखिर पूरा मामला क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लेकर अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अब तक न तो बीजेपी और न ही शहजाद पूनावाला की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। ऐसे में फिलहाल इस्तीफे की खबरों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स प्रोफाइल का बायो बदल दिया। नए बायो में बीजेपी का नाम नहीं था। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी बताया, लेकिन पार्टी का उल्लेख हटा दिया। इसी बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि इन अटकलों के बीच शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि केवल बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जैसे स्वयंभू नेता दे सकती है, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देती हैं। युवाओं के लिए बीजेपी सबसे बेहतर विकल्प है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की खबरों पर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर उन्होंने वास्तव में पार्टी छोड़ दी है तो बीजेपी के समर्थन में यह संदेश क्यों दिया गया? इसका जवाब उनके आधिकारिक बयान के बाद ही सामने आएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि जहां एक्स प्रोफाइल से बीजेपी का जिक्र हटा दिया गया है, वहीं उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी भी उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया गया है। गौरतलब है कि इस्तीफे की चर्चा से ठीक एक दिन पहले शहजाद पूनावाला ने अपना एक पुराना इंटरव्यू भी दोबारा साझा किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वो करीब 18 से 19 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं और अब उन्हें लगता है कि सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद के लिए उन्होंने सक्रिय बने रहने का फैसला किया। अब उनका मानना है कि सक्रिय राजनीति से अलग होने का सही समय आ गया है। दिलचस्प है कि शहजाद पूनावाला भारतीय राजनीति के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में काम किया है। उन्होंने 2008 में कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। पुणे में NSUI के उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया रिसर्च टीम के सदस्य और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव जैसी जिम्मेदारियां निभाईं। साल 2017 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया जा रहा। उन्होंने पारदर्शी और योग्यता आधारित चुनाव की मांग की। इस खुली बगावत के बाद कांग्रेस में उनका विरोध बढ़ा और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी दौरान 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहजाद पूनावाला की सराहना की थी। कहा जाता है कि यही वो दौर था जिसने उनके बीजेपी में आने का रास्ता तैयार किया। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। बीते कुछ वर्षों में शहजाद पूनावाला बीजेपी के सबसे मुखर टीवी डिबेट पैनलिस्ट और सोशल मीडिया की प्रमुख आवाजों में शामिल रहे हैं। सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के साथ ही तीखी और व्यंग्यात्मक बहस की शैली के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहजाद पूनावाला वास्तव में बीजेपी से अलग हो रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर उठी यह चर्चा केवल एक अटकल है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में उनके प्रस्तावित आधिकारिक बयान के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।